खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 5 सितंबर 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस के आयत बाय तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 25वें बाब की 14वीं और 15वीं आयत पर गौर करेंगे और इनमें यूँ लिखा है, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। आमीन। यहाँ पर तोड़ों की तमसील है जो 3 नौकरों के सुपुर्द किए गए। 10 कुमारियों की तमसील में ये नुक्ता छुपा है कि हम इंतजार की हालत में हैं, और इस तमसील में नुक्ता यह है कि हमें काम और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पहली तमसील में तैयार रहने का आदी होने की जरूरत को जाहिर किया गया है, और ये तमसील सिखाती है कि हम अपने अपने काम में जांफिशानी करते रहें। मालिक मसीह है, नौकर मसीही हैं, और बताया गया है कि वो उसके अपने घर के नौकर हैं। इन नौकरों को अमानत सौंपी गई। मालिक ने अपना माल उनके सुपुर्द किया, यानी काम उनके जुम्मे लगाया। मसीह अपने लोगों को बेकार या सुस्त नहीं रहने देता और उन्हीं पर छोड़ दिया कि कुछ करें। मसीह के नौकरों के पास जो कुछ है वो मसीह की तरफ से दिया गया है। वो सब कुछ उसका मालिक मसीह है। हम मसीह से ही सब कुछ हासिल करते हैं, और मकसद क्या है कि हम उसकी खातिर काम करें। अब यहाँ पर एक और बात जो हम सीखते हैं कि जो कुछ हम मसीह की खातिर इस्तेमाल करने को हासिल करते हैं, मतलब जो कुछ भी हमारे पास है वो मलकियत खुदा ही की है, उस पर हक खुदा का ही है। इसलिए उन सारी नेमतों को, उन सारे वसाइल को, उन सारे टैलेंट्स को जो हमारे अंदर हैं, इसको खुदा के लिए इस्तेमाल करना है। अब देखिए किस मौका पर यह अमानत उन नौकरों को सुपुर्द की गई। मालिक के परदेश जाते वक्त, यानी जब वो आलम वाला पर चढ़ा तो आसमान पर जब उठाया गया, उसने पूरी एहतियात से अपनी कलीसिया को वो सब कुछ मुहैया किया जिसकी कलीसिया को जरूरत है। गोया हम कह सकते हैं कि आसमान पर उठाए जाते वक्त मसीह ने अपना माल अपनी कलीसिया को दिया, और ये इमानत किस तनासब से सुपुर्द की गई। देखिए, मसीह की नेमतें बहुत कीमती और ग्रां कदर हैं जो उसने अपने बेशकीमत खून से खरीदी हैं। उसकी कोई नेमत भी कम कदर नहीं है, सबकी वैल्यू है। उसने बाज को ज्यादा और बाज को कम नेमतें दी हैं। यह तकसीम हर शख्स की खूबी और काबिलियत के मुताबिक है। खुदा ने अपने इंतजाम में, यानी अपनी परवरदिगारी में, उसके मुताबिक इंसानों की लियाकतों में, सलाहियतों में, टैलेंट्स में फर्क रखा है। किसी को थोड़ा और किसी को ज्यादा। जैसे हमारे जिस्म के अज़ा के काम फर्क है, इसी तरह हम सब की एक खास किस्म की खिदमत है, और हमें अपनी अपनी खिदमत को बेहतर तौर से करना है। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हर एक ईमानदार को कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई नेमत, कोई ना कोई सलाहियत बख्शी है। फजल अता करके हम अपनी तोड़ों को तेरी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सके। जो कुछ तूने दिया है खुदा, वो तेरे लिए इस्तेमाल हो। आज के दिन के लिए शुक्रगुजार हैं। ज़िंदगी और ज़िंदगी की सारी बरकत के लिए शुक्रगुजारी करते, और खुदा शुक्रगुजार हैं कि तो अपने हुजूर आने का मौका भी देता है। दुआ है सारा दिन हमारे साथ रहे, गुनाह से, बदी से, हादसात से, नुकसान से हम सबों की हिफाजत फरमा। जो बीमार हैं मैं उनकी सेहत याबी के लिए भी दुआ करता हूँ। हर तरह के दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ तेरे लोगों की ज़िंदगी से दूर हों, खुशहाली आए, ताजगी के दिन आए, और तेरी शुक्रगुजारी हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है, और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अड्डा की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।